दोस्तों जल्दी आईपीएल 2026 शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम कुछ अहम बातें कर लेते हैं। आज मैं आपको जो बोलने वाली हूँ वो शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। आज भारत में सट्टेबाजी कोई छुपा हुआ गुनाह नहीं रह गया है। ये खुलेआम चल रहा है, मोबाइल में चल रहा है, युवाओं के हाथ में चल रहा है और सरकार की आंखों के सामने चल रहा है। सवाल ये नहीं है कि सट्टेबाजी हो रही है या नहीं, सवाल ये है कि इसे रोका क्यों नहीं जा रहा है। आज भारत में करीब 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन सट्टेबाजी या बेटिंग एप्स इस्तेमाल किए हैं। 11 करोड़ लोग रोज इसमें पैसा डालते हैं। ये कोई अंदाजा नहीं है दोस्तों, ये एक रिपोर्ट का डेटा है। अब जरा सोचिए, अगर 11 करोड़ लोग रोज सट्टा खेल रहे हैं तो ये सिर्फ कुछ लोगों की गलती कैसे हो सकती है? क्या आप ही बताइए, ये सिस्टम की नाकामी नहीं है तो और क्या है? आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आज हम इसी के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और समझना कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। सरकार खुद मान चुकी है कि अब तक 8,000 से ज्यादा अवैध बेटिंग एप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है। लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर 8,000 ब्लॉक करनी पड़ी तो ये पहले चल ही क्यों रही थी, और क्यों चल रही थी, कैसे चल रही थी, और अगर आज भी लोग खेल रहे हैं तो ब्लॉक का फायदा क्या हुआ है? दोस्तों सच ये है कि हर बैन के बाद वही ऐप नया नाम बदलकर, नया लिंक बनाकर वापस आ जाता है और सिस्टम बस देखता रह जाता है। अब पैसे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि पैसा ही इस पूरे खेल की जड़ है। भारत में गैर कानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी का बाजार करीब 8 लाख करोड़ रुपए से भी बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ये पैसा देश की सड़कों पर नहीं लग रहा, स्कूलों में नहीं जा रहा, अस्पतालों में नहीं जा रहा। ये पैसा कुछ गिने चुने लोगों की जेब में जा रहा है और आम आदमी को कर्ज में डुबा रहा है। इन बेटिंग वेबसाइट्स पर लोग एक दो बार नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स बताती है कि कुछ ही महीनों में इन साइट्स पर 1.5 अरब से ज्यादा लोग आए हैं, उन लोगों ने विजिट किया है। साल भर में ये संख्या 5 अरब पार कर जाती है। इसका मतलब साफ है, लोग हार रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर हार रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं। ये मनोरंजन नहीं है, ये एक लत है और इस लत का अंजाम क्या होता है वो भी देख लीजिए। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दर्जनों ऐसे केस सामने आए हैं जहां लोगों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो सट्टेबाजी के कर्ज में पूरी तरीके से डूब चुके थे। पिछले कुछ सालों में सिर्फ रिपोर्ट हुए मामलों में दर्जनों मौत सामने आई है। असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हर मौत की सच्चाई बाहर नहीं आती है, ये आप लोग भी जानते हैं। हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में सुसाइड हेल्पलाइन पर आने वाली कॉल्स में सट्टेबाजी से जुड़े मामलों में 60% तक बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये है कि लोग टूट चुके हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन सिस्टम उनसे पहले बेटिंग एप्स की मदद कर रहा है। अब सीधे सरकार की बात करते हैं दोस्तों। सरकार के पास इंटरनेट का कंट्रोल है, बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल है, यूपीआई और पेमेंट गेटवे का कंट्रोल है। अगर सरकार चाहे तो एक आदेश में इन अवैध एप्स की कमर तोड़ सकती है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल सिर्फ पूछने का नहीं है दोस्तों, जवाब मांगने का है। सरकार कहती है कि हमने एप्स बैन कर दिए, कानून बना दिए, टैक्स सिस्टम ला दिया, लेकिन जमीन पर हकीकत ये है कि आज भी वही एप्स चल रहे हैं, वही विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं और वही लोग बर्बाद हो रहे हैं। अगर कानून इतना ही मजबूत होता तो ये सब रोज कैसे हो रहा होता? इससे शर्मनाक बात और क्या ही हो सकती है। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि सट्टेबाजी को गेम बनाकर पेश किया जा रहा है। क्रिकेट के नाम पर जीत के सपने दिखाकर युवाओं को फंसाया जा रहा है। शराब और सिगरेट पर चेतावनी लगती है, लेकिन जुए पर क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पैसा बहुत बड़ा है और जहाँ पैसा बहुत बड़ा हो जाता है वहाँ नैतिकता का असर गायब हो जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि सट्टेबाजी गलत है या नहीं, सवाल ये है कि क्या सरकार जनता की जिंदगी से ज्यादा इस पैसे को अहमियत दे रही है? जब एक आम आदमी कर्ज में डूबकर जान दे देता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसी की होती है या उस सिस्टम की भी होती है जिसने ये जाल फैलाने दिया? समाधान कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। अवैध एप्स के पेमेंट रास्ते बंद करो, विज्ञापन पूरी तरह बैन करो,
सख्त सजा लागू करो और सबसे जरूरी दिखावे की कार्रवाई बंद करो। जब तक एक दो बड़े नामों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये खेल चलता रहेगा। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी दोस्तों, सट्टेबाजी एक बीमारी है और इसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ा अपराध है। अगर आज सरकार ने इसे हल्के में लिया तो कल इसके नतीजे बहुत खतरनाक और बहुत भयानक होंगे, और अगर हम आज नहीं बोले तो कल शायद बोलने का मौका भी ना मिले। दोस्तों, अगर आपको ये सच कड़वा लगा हो तो समझ लीजिए कि ये सच एकदम सच है। इस वीडियो को शेयर करो, सवाल पूछो और चुप मत रहो, क्योंकि चुप्पी ही सबसे बड़ी हिस्सेदारी बन जाती है।